हेलो। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए बेटा, अपन आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ना। तो अपना चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो क्या है इसमें। देखिए श्री, देखो बेटा, नेक्स्ट अपन लेते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है ना। तो देखो, डाल्टन्स की आपको याद होगी बात। एटम को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? जॉन डॉल्टन ही किया था, है ना। एटम किसके द्वारा डिस्कवर किया हुआ है बताओ? एटम को डिस्कवर करने वाला कौन था? था बेटा, है ना। ये तो सबको ही पता है ना। इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं सबको, है ना? अब देखो सुनो, डॉल्टन ने कुछ अपनी थ्योरी दी थी, उसके कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। देखो, ये कहता है कि एटम जो है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। यानी मैटर जो भी है ना, उसकी फंडामेंटल जो यूनिट है ना, वो एटम है। जैसे देखो सुनो, अपन घर बनाते हैं बेटा, तो घर की जो बेसिक यूनिट है, अपन एक बोले तो जो ब्रिक होती है, ईंट होती है, वो होगी कि नहीं होगी, है ना। तो एटम क्या है? फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। फिर देखो क्या कहता है, एटम जो है इनडिविजिबल है ना। यानी जिसको आप आगे काट नहीं सकते, कट नहीं कर सकते। ठीक है ना। एटम इज इनडिविजिबल। फिर कहता है ये मैटर की सबसे छोटी यूनिट है जो क्या करती है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है ना, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। फिर एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे कार्बन के एटम है तो वो सिमिलर होंगे, बट कार्बन और नाइट्रोजन के एटम में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट्स मेरे हिसाब से आपने 9th 10th में भी पढ़े, है ना। और बकवास थ्योरी है, कोई काम की नहीं है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है ना। एनसीईआरटी में दे रखी है तो आप इसको लिख लो, बाकी कोई काम की नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बकवास है ये, क्योंकि इस थ्योरी में अब कुछ ऐसी बात रही नहीं। ठीक है ना। तो फटाफट आप इसको नोट कर लो बेटा। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया?
चलें आगे, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, बताओ कौन कौन होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, है ना। तो आपको पता ही है, बोलो कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको फंडामेंटल भी बोलते हैं, सब एटॉमिक भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अपन एक काम करते हैं, इन पार्टिकल्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन एक टेबुलर फॉर्म में को ले लेते हैं। देखो सुनो, इधर मैं ले लेता हूं सबसे पहले पार्टिकल, है ना, फिर डिस्कवर्ड बाय, ठीक, फिर इसका चार्ज, फिर इसका मास, ठीक है। ये हमें कुछ काम की बातें इसमें करनी है। सबसे पहला लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन को बेटा ऐसा दिखाते हैं, एक बात ध्यान रखो, देखो जैसे ये तो होता है सिंबल, ठीक है, यहां जो लिखा होता है वो होता है चार्ज, और यहां जो लिखा होता है वो होता है मास, है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, मास क्या है, ऑलमोस्ट 0 है इसका, है ना, ठीक है ना, कंपैरिजन में 0 है, ठीक है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में 0 आता है। अच्छा, डिस्कवर किसने किया था, बताओ, जे थॉमसन, अच्छे से जानते हैं आप बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए बात चार्ज की करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। ये कूलाम जो है ना, वो एक तरह से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, MKS CGS, है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना, सिस्टम पढ़ते हैं MKS CGS। तो MKS सिस्टम में तो ये होता है ना, CGS सिस्टम में ये आता है बेटा, MKS सिस्टम में तो होता है कूलाम, और CGS सिस्टम होता है ESU। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मैं इधर लिख देता हूं, ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो ये MKS, ये CGS। मास की बात है, देखो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये बात सुनाएगी। केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, पता है ना, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है, या 0.00503, ठीक है ना, ये अपन कह सकते हैं। तो ये कुछ काम की बातें हैं, है ना। अब देखो सुनो, इलेक्ट्रॉन के बाद बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन को बेटा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन, ठीक है, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन, ठीक है। अब देखो बेटा, फिजिक्स वाले ये कहते हैं कि प्रोटॉन को डिस्कवर रदरफोर्ड ने किया, है ना, और केमिस्ट्री वाले कहते हैं गोल्डस्टीन। तो केमिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आए तो आंसर आप गोल्डस्टीन ही करना,
याद कैसे रखोगे? देखो ये गोल्ड है, गोल्ड एक एलिमेंट है ना। केमिस्ट्री में गोल्ड इसलिए नहीं माना जाता है, फिजिक्स में जरूर रदरफोर्ड मिल सकता है आपको लिखा हुआ, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे ये जो चार्ज है ना, ये माइनस में है, ठीक है। प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही है लेकिन प्लस में है ना। यहाँ सीरियस में 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESC, ठीक है। बोलो समझ में आ गई बात ही। अब देखो मास देखिए 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 24, बोलो ये हो जाएगा आपका ग्राम के अंदर, ठीक है। किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? बोलो किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो? मैंने ग्राम में लिखा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ऐसा लिख सकते हैं 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक है। और देखो 1.00750 A, ठीक है ना। 1.00 A में याद है पढ़ाया मैंने आपको, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट बात करें न्यूट्रॉन की। तो देखो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है क्या? नहीं होता ना। तो देखो यहाँ 0 लिखा अपन है ना। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसकी डिस्कवरी बताओ, सेडविक ने की थी, जेम्स सेडविक। चार्ज कितना? 0, सही है। अच्छा मास देखो 1.675 10 की पावर माइनस 4 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे आप, यहाँ 1.00850 A। आई थिंक इतना तो आप जानते हो, है ना। अब देखो बेटा सुनो, एक बात और सुनो, कुछ एंटी पार्टिकल होते हैं, एंटी पार्टिकल समझते हैं, एंटी पार्टी होती है ना, साहब ये हमारी अपोजिट पार्टी का। देखो ऐसे कुछ सुनो, एक पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन है ना। तो पॉजिट्रॉन जो है ना, ये देखो नाम पॉजिटिव से पड़ा है पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना। पॉजिट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, देखो ऐसे। तो एंटी का मतलब उस पे चार्ज -1 था ना, इस पे चार्ज क्या लेना पड़ेगा अपने को, +1 लेना पड़ेगा, समझ आ गया, ठीक है। पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया था एंडरसन ने, ठीक है। अब अगर ये एंटी पार्टिकल है तो चार्ज इसमें आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। बाकी मास इलेक्ट्रॉन जितना ही है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। तो ऐसा पूछा जाता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा, क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो एंटी पार्टिकल पॉजिटिव, तो ये पॉजिट्रॉन है। फिर देखो नेक्स्ट, फिर एक होता है बेटा एंटी प्रोटॉन, एक होता है एंटी प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव है तो एंटी प्रोटॉन पे नेगेटिव होगा, ठीक है ना। इसको डिस्कवर किया था सेग्रे ने, ठीक है ना। अब देखो ये एंटी प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के जस्ट अपोजिट कह सकते हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूं एंटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में चार्ज सिमिलर है, ठीक है। लेकिन मास प्रोटॉन जितना ही होता है 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस,
पॉजिट्रॉन सारे एलिमेंट में होते हैं बेटा, है ना, सब में मिलते ही हैं, बट अपने काम के नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए इनसे रिलेटेड, एंटी पार्टिकल। आगे अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इनकी बातें, है ना, एक बार तो ब्रीफली समझ लो, फिर देखेंगे आगे। अच्छा, तो न्यूट्रॉन का कोई एंटी पार्टिकल होगा क्या? न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का कोई एंटी पार्टिकल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अरे न्यूट्रॉन का नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन खुद ही न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल का मतलब चार्ज जीरो। तो न्यूट्रॉन का कोई भी एंटी पार्टिकल नहीं होगा, समझ में आ गया? ये कोई चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल है ना, ठीक है। फिर देखो बेटा, सुनो, एक दो पार्टिकल और बता देता हूं मैं। एक होता है मेसोन, ठीक है ना, एक बोलते हैं मेसोन, मेसोन को लिखते हैं पाई से। इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट था, युकावा, ठीक है। ये आगे आपको फिजिक्स में काफी काम आएगा। अब देखो बेटा, इस पे चार्ज प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और जीरो में भी हो सकता है। आगे आप पढ़ोगे एक पाई मेसोन थ्योरी, है ना, तो अभी तो सिर्फ ध्यान, ठीक है ना, कि ये ऐसा कुछ है। अब काम क्या आएगा आगे देखेंगे अपन इसको, ठीक है। और ये क्या होता है, 100 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 200 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। फिर देखो नेक्स्ट, एक होता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, है ना, इसको ऐसे दिखाते हैं न्यू लगा के, ठीक है ना। तो न्यूट्रिनो का जो, देखो न्यूट्रिनो जो है ना बेटा, है ना, इसको डिस्कवर किया था फर्मी ने। अब इस पे चार्ज ऑलमोस्ट जीरो और मास भी ऑलमोस्ट जीरो, बहुत ही कम होता है, तो अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो बेटा, जनरली ये दो पूछे जाते हैं कि पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन, ये जो है वो एंटी पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन किसका? इलेक्ट्रॉन का। एंटी प्रोटॉन प्रोटॉन का। ये बात सुन आ गई क्या? बोलो, ये बात सुन आ गई? तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट? अब बेटा इसमें देखो याद करने पड़ेंगे वैसे तो ये मोस्ट ऑफ चीजें, तो पहले तीन याद है ना, तो ये तो याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंटी कनेक्शन है ना, वो चार्ज से, मास से नहीं, ये ध्यान रखना। जो एंटी बात अपन कर रहे हैं वो चार्ज से करेंगे, मास से नहीं, ठीक है। फटाफट इसको नोट करें आप। देखो साइंटिस्ट आते थे पहले हमारे टाइम में, अब नहीं आते बेटा ये, तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो। ये तीन आपको याद है, ये जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, ठीक है ना, तो नोट कर लो फटाफट, फिर बात करते हैं आगे अपन। लास्ट में लिखा हुआ फर्मी, FERMI, फर्मी। एंटी न्यूट्रिनो कहा लिखा मैंने? एंटी न्यूट्रिनो कुछ है ही नहीं बेटा। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन क्या होता है इनका रोल, अभी सिर्फ आप याद रखो कि सबकी कुछ ना कुछ यूज है। एंटी पार्टिकल, हाँ देखो है बेटा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आएगी ना, उस टॉपिक में पढ़ा दूंगा मैं। एक बार आप सिर्फ पार्टिकल ध्यान रखो।
हो गया बेटा? ध्यान ये रखना। अरे रिफ्रेशर बताते हैं बेटा, बता देंगे बता देंगे। वेरी गुड, एनसीईआरटी ले आया तो तुम। हाँ भाई, चले आगे। हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, छोटा सा क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम मास। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम मास। 1 ग्राम मास में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आपको बताना है। एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ये मार्कर है, इस मार्कर का मास 20 ग्राम है, तो 100 ग्राम में ऐसे कितने मार्कर हो सकते हैं? एक का 20 है, 100 में 5 हो जाएंगे ना, है ना? बस ऐसे ही हमें इसमें करना है, कर लेते हैं अभी। देखो देखो किस तरह से बेटा, देखिए 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, है ना? ये है 1 इलेक्ट्रॉन, क्या? तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा? 1/9.1, ये सही है, सोल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो लगभग लगभग आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 27। ठीक है, क्या ये बात सुन रही? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड moles of electron in 1 kg mass। हो जाएगा? देखो बेटा सुनो, बहुत आसान है। एक बात बताओ कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 kg में क्या हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे?
बोलो सही है, इतना कह सकते हैं अपन। तो देखो ये हो गया है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो लगभग लग आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 30 आ गया। ये इलेक्ट्रॉन आ गए, इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। बोलो। अब आपको मोल्स पूछ रहा है, आपने पढ़ा है क्या बेटा? देखो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन अगर होते तो एक मोल होता, पढ़ा है ना? तो बताओ एक होगा तो ऐसा कहेंगे आप? तो 1.1 इंटू 10 की पावर 30 होंगे तो आ जाएगा। कॉल कर लेंगे। हम्म बेटा देख भाभी का मोल्स निकालने, मोल्स निकालने के लिए क्या सिखाया था? एम्प्टी करना होता है ना? पार्टिकल इतने आए, इस पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया। मोल कंसेप्ट पिछला चैप्टर। इतने इलेक्ट्रॉन अगर होते, एक मोल होता, ये एवोगैड्रो नंबर याद करो, तो एक इलेक्ट्रॉन होता तो इतने, ठीक है? तो इतने हैं तो क्या करोगे आप, है ना? ये समझ में आ गया? आ गया जी? चलो बात को आगे बढ़ाएं। तो बताओ बेटा, एक बात बताओ, देखो ये कहता है कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ नेचर वो ये होता है ना? मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ नेचर ये है, ठीक है ना? यानी आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, आप चाहो तो बोल सकते हो प्रोटॉन का चार्ज, की बात है ना? इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोल दो चाहे प्रोटॉन का, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे आप इसको ऐसे समझो, मतलब बीकानेर में सबसे छोटी करेंसी कौन सी चलती है? 1 रुपया चलता है, 1 रुपीज, है ना? इससे छोटा तो कुछ नहीं चलता ना बीकानेर में, 50 पैसे 25 पैसे अब नहीं चलते ना। तो मिनिमम जो अभी मार्केट में हम उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, सामान ले सकते हैं, 1 रुपये है, उससे छोटा कुछ नहीं चलता ना। तो इससे छोटा कोई चार्ज पॉसिबल नहीं है, समझ आ गई बात, है ना? तो इस चार्ज को अपन चाहे तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ई, ये जो चार्ज है ना इसको सिंपल ऐसा लिख देते हैं अपन इस तरह से, ठीक है? तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ नेचर ये एग्जैक्टली ये क्या है? ये क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन, कुछ भी बोल दो, है ना? तो बताओ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये एक इलेक्ट्रॉन का है तो एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एन ई हो जाएगा। चार्ज को आपने 9th 10th में क्यू से दिखाया था ना, ऐसे दिखाते थे क्यू से, याद आया क्या? बोलो बोलो साहब। ठीक है, अब बात सुनो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ये वाला पढ़ा आपने, है ना? I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, है ना? चार्ज अपॉन टाइम। तो क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? एन ई बाई टी,
अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, मैं अगर आपसे बोलूं, इफ 1 एम्पियर करंट is passed through a wire in one, ठीक है, then how many electrons will pass through this wire, ये आपको बताना है। 1 एम्पियर की करंट, ठीक है, पास हुई एक वायर से, एक, ठीक है, तो उस वायर में से, सपोज ये वायर है, इसमें से 1 एम्पियर की करंट पास हो रही है 1 सेकेंड के लिए, तो उस टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? वेरी गुड अभिषेक। देखो बेटा सुनो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, देखो आई कितना है 1, एन ई, एन निकालने इलेक्ट्रॉन, ई कितना है ये है, और टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो एन क्या हो गया 1 पॉइंट, ई क्या हो जाएगा, देखो इधर पटक दीजिए इसको, क्या है, ठीक है, हो जाएगा। अरे एवोगैड्रो नंबर मत यूज लो, ये एन वो में थोड़ी लिखा है एवोगैड्रो नंबर है, एन ए थोड़ी लिखा है, अरे एवोगैड्रो नंबर नहीं है बेटा, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी, कोई डाउट? चले आगे, तो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताइए, ये भी आपने 9th में पढ़ा है, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन कूलम्ब। हो सकता है आप में से ज्यादा बच्चों को ये याद हो, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन कूलम्ब। बोलो भाई, वेरी गुड, सेठिया साहब, पलक मोदी, बहुत बढ़िया, जग्गा साहब बढ़िया। देखो बच्चों, एक बात बताओ, हाँ रिया सहगल, बहुत बढ़िया बेटा। देखो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या है, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब होता है। ये कहता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बेटा 1 मोल में जो पार्टिकल होते हैं वो इतने होते हैं, है ना, जैसे आपको कहता कि 1 डजन इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ, तो आप क्या करते, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते, 1 डजन में 12 होता है ना। अभी 1 मोल का पूछा है, तो ये देखो ये क्या है, ये 1 मोल है, सोल्व करोगे लगभग लगभग ये आएगा, क्या आएगा 96500 कूलम्ब, है ना, ये आता है बेटा 96500 कूलम्ब, और इसको अपन बोलते हैं क्या 1
फैराडे, ठीक है, 1 एम्पीयर। ये पढ़ा होगा मेरे हिसाब से 9th-10th में, 1 फैराडे चार्ज पढ़ा है ना। बोलो, पढ़ा है क्या? 1 फैराडे चार्ज आया हुआ जहां तक ये आइडिया है। अब एक बात सुनो बेटा, ऐसे देखिए, से नहीं, ये कॉपर प्लस बनाएंगे, ठीक है, इसको कॉपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये Fe प्लस लाइन है, इसको Fe में कन्वर्ट करना है, ये Al प्लस आयन है, इसको एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है, और ये Xn प्लस 4 आयन है, इसको Sn में कन्वर्ट करना है। ध्यान से समझना, +1 से 0 पे जा रहा है, ये जा रहा है बेटा, ठीक है। तो एक बात बताओ, इधर +1 इधर 0 है, है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन किस साइड जुड़ेंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड? देखो क्या किया करो, सबसे पहले डिफरेंस देख लो चार्ज में। अब जिस तरफ ज्यादा है ना, और जितना डिफरेंस है उतना जोड़ दो। इसका मतलब इधर 1e, इधर 2e, इधर 3e, इधर 4e, समझ में आ गया? 1e 2e 4e, है ना, जो भी है। अब बेटा बैलेंस इक्वेशन में ये जो आगे लिखे होते हैं इनको मोल बोलते हैं। जैसे देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, N2 + 3H2 2NH3, इसका मतलब क्या है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया देता है ना, मोल होते हैं। तो बताओ एक Cu+1 के लिए बताओ क्या चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये बात सही है? समझ में आ गया? ये जो आगे नंबर है वो मोल है। तो बताओ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 फैराडे हो गया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे हो गया, 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे हो गया, 4 मोल इलेक्ट्रॉन 4 फैराडे हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 मोल Al+3 को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है तो कितने फैराडे चार्ज चाहिए? 3 फैराडे। देखो इसके लिए 2 फैराडे, है ना। अरे ये समझ में आया क्या? कुछ नहीं है, देखो यहाँ जो नंबर है ना वही फैराडे है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये कूलाम में पूछ लेता, है ना, तो क्या करते? 9650 कूलाम, यहाँ क्या करोगे, 2 × 9650 कूलाम, ये बोलो 3 × 9650 कूलाम, सही है? अरे समझ में आ गया क्या? ये समझ में आया क्या? हो गया जी? एक क्वेश्चन बताओ,
नोट कर लिया? देखो सुनो, आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इफ 4 फैराडे चार्ज is passed through a solution which contains Cu plus 1, Fe plus 2 and Sn plus 4, then how many moles of copper, Fe and Sn will deposit? ये क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर कॉपर प्लस 1, Fe प्लस 2 और Sn प्लस 4 आयन है, ठीक है। हमने कितना चार्ज पास किया, 4 फैराडे चार्ज। तो कितने मोल कॉपर के, कितने मोल Fe के, कितने मोल टिन के डिपॉजिट हो जाएंगे? वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड। हाँ जी, 4 to 1। अरे इतना आसान, देखो कॉपर प्लस 1 है ना, देखो एक फैराडे एक मोल आ रहा है, एक फैराडे से एक मोल आ रहा है, तो 4 फैराडे से 4, है ना। इसके 2 फैराडे से, है ना, एक मोल आ रहा है, तो 4 से 2, इसके 4 फैराडे से एक ही आ रहा है। देखो क्या करो आप, जो चार्ज है ना, है ना, इनकी जो वैलेंसी है, ठीक है, और जो आप गिवन चार्ज है, उस गिवन चार्ज को वैलेंसी से डिवाइड कर दो, है ना। देखो 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 1 4 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 डिवाइडेड बाई 4। तो आंसर बताओ क्या आया? आंसर आ जाएगा आपका 4 2 1। ये समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? अभिषेक देख, ये 1 फैराडे चार्ज है, तो 1 मोल आ रहा है, तो जब ये 4 फैराडे होगा तो 4 हो जाएगा ना। 2 फैराडे से 2 फैराडे से 1 मोल है, देख 1 फैराडे से 1 मोल, तो 4 फैराडे से 4 मोल हो गया। इसके 2 फैराडे से 1 मोल, तो 4 फैराडे से 1/2 ये आ गया, 2 हो गया। इसके देखो नीचे, है ना, 4 फैराडे से 1 मोल, तो 1 से ये 4 से पूछा है, 1/4 इंटू 4। अब आया समझ में? आ गया क्या? चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो, बात सुनना बेटा। अगर अपन हाइड्रोजन एटम ले, समझना इसको ढंग से, देखो हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है, ये तो पता है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरह से घूमता रहता है। ये होता है हाइड्रोजन एटम की पिक्चर, प्रोटियम, है ना। अरे ये पता है,
हाइड्रोजन में ऐसा कुछ होता है, आपको देखो ऐसा बता रखा मैंने 1H1 याद कीजिए, है ना। तो नीचे क्या लिखा होता है, ये एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। अब भी देखो बेटा सुनो, इसमें एक ही प्रोटॉन है तो +1, एक इलेक्ट्रॉन है तो -1, तो नेट चार्ज कितना आया, 0 आ गया। अब देखो क्या करें, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को हटा दूं, हटाने के बाद देखो क्या बचा, ये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। इलेक्ट्रॉन हटा दिया हमने, निकाल दिया इसको बाहर, ठीक है। तो अब बताओ, एक तरह से ये है 1 प्रोटॉन 0 इलेक्ट्रॉन, तो +1 और 0, नेट चार्ज आया +1। ओवरऑल देखा जाए ना, अब सिर्फ ये एक प्रोटॉन है बेटा, देखो अब ये सिर्फ एक प्रोटॉन है, ना न्यूट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन है। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, H+1 चार्ज, और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं। तो H+ को ही अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन। अरे क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, H+ को प्रोटॉन बोल रहे हैं, क्यों, समझ में आया क्या। देखो ये हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन पे +1, एक इलेक्ट्रॉन पे -1, तो नेट चार्ज अभी तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद ये बचा, है ना, ये बचा सिर्फ, इलेक्ट्रॉन तो उड़ गया, कुछ बचा ही नहीं। तो अब बताओ सिर्फ क्या बच रहा है इसमें, न्यूट्रॉन है नहीं, सिर्फ प्रोटॉन बचा, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन। और जब इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है ना, अरे आता है। अब एक बात और देखो, देखो बात करें हीलियम एटम की, हीलियम एटम ये होता है हीलियम एटम की न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हीलियम एटम, ठीक है। देखो 2 प्रोटॉन +2, 2 इलेक्ट्रॉन -2, नेट कितना, 0 आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। हटाने के बाद देखो क्या बचा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बच गया। तो बताओ क्या आ गया, एक तरह से हीलियम पे कितना चार्ज आ गया, +2 आ गया। अरे हीलियम पे चार्ज कितना आ गया, +2 आ गया ना। कितने इलेक्ट्रॉन हटाए, 2। तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो चार्ज आता है +1, मैग्नीशियम से 2 हटाते हैं तो कितना आता है, +2 आता है ना। अरे आता है। तो ये आपने क्या किया, देखो ये हाइड्रोजन से बनाया H+, ठीक है, और यहाँ क्या किया, ये हीलियम है, आपने बनाया He+2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा, इसको तो अपन बोलते हैं प्रोटॉन, बोल सकते हैं ना, और इसको क्या बोलते हैं पता है क्या, इसको बोलते हैं
अल्फा पार्टिकल। तो क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। इसी का नाम है अल्फा पार्टिकल। नाम सुना होगा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या है बताओ, डाइवेलेंट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। न्यूक्लियस बची ना सिर्फ, इलेक्ट्रॉन तो दोनों आपने हटा दिए। बोलो, इलेक्ट्रॉन हटा दिए ना, कई बात समझ में आई। अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल है डाइवेलेंट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हाँ, ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वाला इसीलिए अभी बता रहा हूं, ताकि आपको आगे फिर दिक्कत ना हो। ये वही है बेटा, गोल्ड फॉइल वाला जो आपने पढ़ा है 9th में, अल्फा पार्टिकल। किसी को डाउट है क्या? तो देखो, आपने अल्फा पार्टिकल को देखो, 2 ही प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन। तो बताओ इसका मास नंबर क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल का मास नंबर बताओ। 4 हो गया ना। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो 2 और 2 4 है ना। हो गया क्या? चलिए एक सिंपल सी बात लास्ट में कर लेते हैं, क्या हटा दूं? देखो सुनो बेटा, हमने एक कंसेप्ट सीखा था, स्पेसिफिक चार्ज सीखा था ना। इसका मैंने मीनिंग भी समझाया था। क्या करना होता है, जब भी इस तरह का वर्ड आए ना, देखो क्या ख्याल करो, जो इधर है ना उसको पहले लिख लो और डिवाइडेड बाई मास कर दो। जैसे देखो, आपसे कोई बोले स्पेसिफिक एरिया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन मास। आपसे कोई बोले स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन मास। आपसे कोई बोले स्पेसिफिक लेंथ, क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन मास। ठीक है ना। तो यहां जो वर्ड है ना उसको ऊपर लिख लो, और इस स्पेसिफिक का मतलब मास होता है, यानी यूनिट मास के लिए फाइंड आउट करना है। तो इसको ऐसा लिखा मिलता है E बाई एम। ई वही चार्ज, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, चार्ज को ई से दिखाया था, और मास। ठीक है, तो स्पेसिफिक टर्म का मीनिंग समझ में आया? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास प्रोटॉन है, मेरे पास अल्फा पार्टिकल है, और मेरे पास न्यूट्रॉन है। ठीक, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, प्लस माइनस अपन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर E मास ऑफ प्रोटॉन, फिर E क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 Np और 2 Mn और 0 ये क्या लिख दिया, समझ लीजिए बेटा। देखो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है,
और mn यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये 2e क्यों लिखा बताओ? अल्फा पार्टिकल के लिए 2e क्यों लिखा? अरे 2e क्यों लिखा? आपने 2 इलेक्ट्रॉन हटाए थे, याद करो। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो 2e, अच्छा 2mp और 2mn, ऐसा क्यों? याद कीजिए, इसमें 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे, और प्रोटॉन वो e, mp, mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और e और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, देखो बेटा, अगर मैं ऑर्डर देखूं ना स्पेसिफिक चार्ज का, तो ये ऑर्डर आएगा। ऐसा क्यों आया? देखो, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसकी तो सोचने की बात ही नहीं है, वो तो सबसे लास्ट में जाएगा। इनमें कंपेयर करना है, तो बेटा चार्ज तो देख लो इन दोनों में इक्वल है, बट इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है ना। अरे होता है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। जब आप डिवाइड करोगे, छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे ना, तो जब डिवाइड छोटी वैल्यू से होगी तो ओवरऑल रिजल्ट बड़ा आएगा ना। अरे आएगा, इसमें तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये तो चलो कैंसिल हो गया, बट फिर भी एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये छोटी होगी ना। अरे होगी, बोलो। अरे ये समझ में आया? स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर आ गया? अरे सबको समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट है ये। चलो, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। बेटा मैंने आपको बोला था कि जब भी आप क्लास में एंटर करें तो